महाभारत का नाम आते ही कुछ चेहरे अपने आप उभर आते हैं। कृष्ण, नीति, भीष्म, धर्म और शकुनी, खलनायक। लेकिन क्या कभी हमने ये पूछा कि शकुनी वहां तक पहुंचा कैसे? क्योंकि कोई भी मनुष्य खुद को खलनायक बनाने के लिए जन्म नहीं लेता। शकुनी गांधार का राजकुमार था। वह केवल राजनीति का खिलाड़ी नहीं था, वह अपने परिवार से जुड़ा हुआ, अपनी बहन गांधारी की रक्षा करने वाला एक संवेदनशील भाई था। गांधारी उस समय सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, वह गांधार की मर्यादा थी। गांधारी मांगलिक थी, यह उस युग की स्वीकृत मान्यता थी। दोष शांति के लिए उनका पहले प्रतीकात्मक विवाह कराया गया। यह छल नहीं था, यह परंपरा थी, लेकिन यह सत्य हस्तिनापुर को पूरी स्पष्टता से नहीं बताया गया। जब धृतराष्ट्र से गांधारी का विवाह हुआ तो वह केवल एक विवाह नहीं था, वह सत्ता और राजनीति का निर्णय था। भीष्म इस निर्णय के केंद्र में थे। वे जानते थे कि यह विवाह आदर्श नहीं है, फिर भी उन्होंने इसे राज्यहित के नाम पर स्वीकार किया। भीष्म अधर्मी नहीं थे, लेकिन वे यह भी नहीं भूल सके कि कभी कभी धर्म और सत्ता एक ही दिशा में नहीं चलते। जब हस्तिनापुर को गांधारी के मांगलिक सत्य का पता चला तो इसे अपमान और छल कहा गया, और इस अपमान का दंड गांधार को मिला। शकुनी का परिवार कारागार में डाल दिया गया। यह युद्ध की हार नहीं थी, यह राजनीतिक क्रोध था। कारागार में भोजन सीमित कर दिया गया और वहीं एक ऐसा निर्णय लिया गया जो किसी भी आत्मा को तोड़ सकता है। परिवार ने तय किया, सब नहीं बच सकते, एक बचेगा जो याद रखेगा। शकुनी जीवित रहा। उसने अपने भाइयों को एक एक कर मरते देखा। उसने अपने पिता को धीरे धीरे जीवन छोड़ते देखा। और जब मृत्यु निकट आई तो उसके पिता ने एक ऐसा काम किया जो शकुनी के जीवन की दिशा तय कर गया। उन्होंने क्रोध में नहीं, होश में शकुनी को ठोकर मारी। शकुनी का पैर टूट गया और उन्होंने कहा, यह पीड़ा मत भूलना, हर कदम पर इस दर्द को याद रखना, ताकि तू कभी यह न भूले कि हमारे साथ क्या हुआ। यह क्रूरता नहीं थी, यह स्मृति थी। यह सुनिश्चित करने का तरीका कि शकुनी कभी सामान्य जीवन में लौट न सके, ताकि वह हर कदम पर अन्याय को याद रखे। शकुनी बाहर आया, लंगड़ाता हुआ, लेकिन यह लंगड़ापन शरीर का नहीं था, यह आत्मा का था। जब वह हस्तिनापुर पहुंचा तो उसके हाथ में तलवार नहीं थी, लेकिन स्मृति थी। पासे उसके लिए खेल नहीं थे, वे व्यवस्था की परीक्षा थे। युधिष्ठिर की धर्म में आसक्ति, दुर्योधन का अहंकार, धृतराष्ट्र की अंधी ममता, सब अपने आप उजागर होते चले गए। शकुनी ने किसी को गलत नहीं बनाया, उसने केवल वह अवसर दिया जहां हर व्यक्ति अपनी कमजोरी से टकराया। जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो सभा चुप रही। भीष्म भी चुप थे, वे दुष्ट नहीं थे, लेकिन उस क्षण उनका मौन न्याय से भारी पड़ गया। और यही महाभारत की सबसे गहरी त्रासदी है। जब धर्म मौन हो जाए तो परिस्थितियां किसी को खलनायक बना देती हैं। युद्ध हुआ, सब कुछ नष्ट हो गया। शकुनी मारा गया। भीष्म शरशैया पर पहुंचे। एक ने बदले की कीमत चुकाई, दूसरे ने अपने मौन की। कोई विजेता नहीं था और इतिहास ने फिर से सरल रास्ता चुना। शकुनी को खलनायक घोषित कर दिया। लेकिन सत्य यह है, शकुनी पहले अच्छा था, बहुत अच्छा। और जब अपमान को न्याय नहीं मिला, जब पीड़ा को सुना नहीं गया, और जब सही लोग मर्यादा में बंधकर चुप रहे, तब परिस्थितियों ने एक अच्छे मनुष्य को कठोर बना दिया। यही इस कथा का सार है। खलनायक जन्म से नहीं बनते, वे बनाए जाते हैं। और अब एक प्रश्न जो अगले अध्याय का द्वार खोलता है। अगर उस समय भीष्म अपने मौन से ऊपर उठ पाते तो क्या शकुनी वही बनता जो इतिहास ने लिखा? इतिहास ने शकुनी को दोषी ठहराया, लेकिन उसने यह नहीं पूछा, उस दोष तक पहुंचने की कीमत किसने चुकाई?